अब नंबर है जीबीडी का। और जीबीडी बनने के लिए कुछ काम करना होता है ना। कैसे बन जाते हैं जीबीडी? जीबीडी बनने के लिए एक पैराग्राफ क्या होता है कि जो जीबीडी जल्दी बनना चाहता है वो हमेशा अपने आप को एक टारगेट देता है। जितने भी मोदी के क्या पूरी लाइफ पूरी जिंदगी के अंदर जो आज सक्सेस हुए हैं वो अपने सामने एक टारगेट टांग देते हैं। क्या आप में से कितने में अपने सामने एक टारगेट टांगा है? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। तो आज ही अपना टारगेट बना ले। टारगेट कुछ भी हो सकता है, टारगेट कुछ भी हो सकता है। जो आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ वो टारगेट लो। इस महीने में फास्टर 10 करना है, इस महीने में 30% करना है। हो सकता है आपकी टीम बहुत छोटी है, आप 30% तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप क्या करना है 10,000 बिजनेस का टारगेट ले। मंथली टारगेट आपको लेना ही लेना है। मान लीजिए हमने मंथली टारगेट लिया है 10,000 बिजनेस का, छोटी सी बात मान लेते हैं। अब हम पूरे महीने सोए हुए, टारगेट है 10,000 का, हो जाएगा हो जाएगा, दिन निकलते जा रहे निकलते जा रहे निकलते जा रहे, हो जाएगा हो जाएगा। 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख रात को 11 बजे, 10,000 क्या भी 10,000 भी नहीं। फिर बम फटेगा, फिर सर में दर्द होगा, फिर पागल लोग देगा, ये हो गया, कैसे करें, कहाँ जाए, करना है करना है करना है। इतने ज्यादा परेशान हो जाते, इतने ज्यादा परेशान हो जाते, प्रेशर ले लेते पूरा अपने ऊपर, फुल प्रेशर। फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव अंदर आने लगती है कि नहीं हो पाएगा। जब तुम पूरे महीने का काम कुछ घंटों के ऊपर लाद दोगे तो क्या होगा? नहीं होगा, है ना। अगर हम बात करें इसको, अगर हम डिवाइड कर दें वीक में, है ना, मान लीजिए मुझे 10,000 बिजनेस फुल करना, अगर मैं पहले हफ्ते में 5,000 बिजनेस कर दूं तो पहले हफ्ते में, अगर आप चाहोगे महीने में तो नहीं हो पाएगा। बल्ले सर एक चीज कहते हैं कि मुझे हाथी खाना है, तो कैसा खाया जाएगा? एकदम खा लेगा कोई? नहीं खाया जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा अगर बात करें एक महीने में खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम 200 ग्राम रोज खाएंगे तो खाया जाएगा। लेकिन अगर एक दिन में आप खाना बैठोगे तो नहीं खाया जाएगा, ठीक है। अगर खा भी लोगे तो हजम ही नहीं होगा। बहुत से टारगेट कर लेते हैं भाई, 1 घंटे में भी कर देते हैं, लेकिन क्या वो राइट है? नहीं, वो बिल्कुल राइट नहीं है। लेकिन अगर हम डेली काम करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत औसम आएगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, है ना। और अपना जो टारगेट है वो तो करना ही करना, और अपना जो लेवल है, हम क्या यहाँ पे मौज मस्ती करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं? पैसा कमाने आए। तो हम क्यों ना वो काम करें जिससे पैसा आए। क्या टाइम पास करने से पैसा आ जाएगा? हमेशा काम वो करना चाहिए जिससे पैसा। क्या काम करते हैं जो मोदी के अंदर सक्सेस होते हैं, वो अपनी डेमो किट को बहुत जल्द बना लेते हैं। एक मोदी के अंदर बोला जाता है जो 10% पे आ जाता है तो जीबीडी बनने वाला, उसके लिए, जो जिसको जीबीडी बनना उसके लिए नहीं है। जिसको जीबीडी बनना और 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना, गाड़ी लेनी, घर लेना, सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी को चाहे ना भी बनाएंगे कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर जिसको जीबीडी बनना, उसको क्या करना है, 10% पे आते ही उसको अपनी डेमो किट रेडी कर लेनी चाहिए। अगर वो डेमो किट रेडी नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं गलती है, वो खुद समझ ले कि मैंने क्या गलती की है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। डेमो किट बन जाएगी, आपकी मीटिंग है, अपलाइन डेमो किट लेके नहीं आएगी। ये मत सोचना है कि अपलाइन को फोन कर दिया, डेमो किट भी अपलाइन ही लेके आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलती नहीं, गलता कर रहे हैं, ठीक है, गलता कर रहे हैं, गलती नहीं, गलता कर रहे हैं। अपलाइन आएगी, अपलाइन डेमो भी देगी, लेकिन अपलाइन डेमो किट नहीं लेके आएगी, ठीक है। डेमो किट आपकी होगी। अगर आपकी डेमो किट नहीं हुई तो आप जिंदगी में कभी डेमो
सीख ही नहीं पाएंगे। और ये बिजनेस लगातार सीखने का है। जब हमारे पास डेमो किट होगी, अपलाइन हमारे साथ आई, मीटिंग करते 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 अपलाइन ने हमारे साथ मिलकर मीटिंग करी और बहुत सारी टीम लगी और हम पहुंच गए 13% पे। मैंने देखा यहाँ पे बहुत से ऐसे डायरेक्टर जिनको अभी तक डेमो नहीं आते, लेकिन हमें करना क्या है, राइट क्या है कि आप 13% पे आते ही अपना जो डेमो है वो देना स्टार्ट कीजिए। 10% पे क्या करना है, ग्लास पकड़ना सीखिए। एकदम नहीं आएगा, मुझ पे भी नहीं आया था, मैंने भी नहीं किया था, मेरे भी बहुत सारी दिक्कतें थी, मैं भी डरता था। लेकिन क्या हुआ, गिलास पकड़ा है ना, फिर पैर पकड़ा, ऐसे करते करते करना स्टार्ट किया और डेमो। और डेली जब डेमो आ गया तो एक मीटिंग करनी स्टार्ट करी। तो मैं आप सबकी गारंटी लेता हूँ, जितने भी यहाँ बैठे हैं जिसने डेली एक मीटिंग करनी स्टार्ट करी और अपनी डेमो किट बना दी, उनकी गाड़ी तो पक्की है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 7% पे है, उसको फटाफट 10% पे आना है। ठीक है, जो 10% पे पहुंच गए हैं उनको अपना टारगेट 13% का रखना है ना। और जो 13% पे है वो अपना टारगेट 15% का रखे, और जो 15% पे है उनको 16% अपना डायरेक्टर क्वालिफाई के लिए। होगा कैसे, बहुत सिंपल है। अभी आप देखना ये कैसे चमत्कार होता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी ज्वाइनिंग लगानी है और अपने नीचे 6 लोगों को चुनना है। 6 लोगों को चुना और उनसे क्या बोला कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम मैंने डाला है और 2-2000 बिजनेस वॉल्यूम हर लैग में डलवाना है। 1 लैग में 4000 की शॉपिंग हो जाएगी, आसान है ना। 1 लाख में 2-2000 का बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो आप जितने भी यहां बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनका पहला 1000 पे आ चुका है अब तक? बहुत बड़ी गलती है। मतलब मुझे लगता था कि कम से कम, मैं अभी जो सोच रहा था अपने अंदर, हमारे बीच में ऐसे कम से कम 50% लोग होंगे जो लीडर होंगे, जो अपना 1000 पे ले चुके होंगे और जो कुछ 1000 की दौड़ में होंगे। लेकिन मैंने देखा तो यहाँ पे तो कुछ 0.5% भी होंगे, 1% भी लोग नहीं है जो 1000 लेते। मतलब क्या हुआ, गलती होगी। आज मुझे अपने आप से, मेरे से कमिटमेंट नहीं करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मुझे इस महीने का जो चेक है ना वो 1000 पे लेना ही लेना है। क्योंकि हम यहाँ पैसा कमाने आ जाए और 1000 पे लेने का सिंपल सा फंडा है, 6 लोगों को फ्रंट पे लगाना है ना, और उनको 2-2000 का बिजनेस वॉल्यूम 1 लाख में लेके आना है। 6 की 6 लाख बराबर होनी चाहिए। आपका बिजनेस हो जाएगा करीबन 12 तो 14,000 और आपका जो चेक बनेगा वो 1000 रुपए बनेगा। छोड़ दीजिए सारे ड्रीम को। कार कब आएगी, घर कब आएगा, 1 लाख कब आएगा, पहला 1000 पहला वो तो लो। अब मैंने पहला ही कदम नहीं रखा तो मैं क्या लास्ट वाली पायदान पे पहुंच जाऊंगा? पहला टारगेट आप सबका क्या होना चाहिए कि 1000 पे आ जाएगा ना तो 10,000 आने में टाइम नहीं लगेगा। करना क्या होगा, सिर्फ हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो हमने 6 लोगों को लगाया था, इनमें ढूंढना है लीडरशिप। क्या ये काम करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो इनको टाइम देना है। जैसे बात करें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके। और एक दिन छुट्टी का रखो फैमिली के लिए, ताकि फैमिली भी लगे कि हाँ एक दिन हमारे लिए भी है। अब इन दिन में करना क्या है, इनके साथ बैठ के होम मीटिंग करानी है। ये क्या है यहाँ पे, ये वीकली मीटिंग है, ये सेमिनार है। यहाँ पे वीकली मीटिंग होती है, सेमिनार होता है। आपके कितने लोग हैं जो यहाँ आते हैं? और ये बिजनेस लोगों से, तो वो क्यों आएंगे? जब उनको कुछ दिख जाएगा। कहां दिखेगा? आप पहले अपने घर पे मीटिंग करेंगे, उसके बाद अपने 6 लीडर चुने। पूरी दुनिया के साथ आप काम नहीं कर सकते,
100 लोगों के साथ काम करना मुश्किल। अगर मैं बात करूं, आपने राइजिंग स्टार सिर्फ 6 चुने ना, 2 लाख दिलाने के लिए काफी है। 2 लाख रुपए पर मंथ दिलाने के लिए 6 लोगों को कामयाब कर दोगे, बहुत है। और हम क्यों भागे 100 के पीछे, हम 6 को कामयाब कर लेना। 6 को कामयाब करना आसान है। 6 लोगों को बिजनेस सिखाना आसान है कि 100 लोगों को? 6 लोगों को। करना क्या होगा, संडे का दिन तेरे पास है भाई, पूरा दिन रहूंगी और पूरा दिन मीटिंग करेंगे। लिस्ट बनानी है हमारे पास, 90 डेज है, वो भरवा दीजिए। लिस्ट बनवाइए, अब इनसे मिलवाना स्टार्ट कीजिए। इसके भी 6 फ्रंट खुलवाने। होम मीटिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी, जिसने भी होम मीटिंग स्टार्ट करी है, रिजल्ट बढ़ा। कहां पर थी? होम मीटिंग जब से स्टार्ट करी है, बिजनेस ऐसे दौड़ रहा है कि जैसे शताब्दी ट्रेन, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। करके देखो, रिजल्ट आएगा। मेरे साथ क्या पंगा था, जब लोग आते ही नहीं थे, सेक्टर 16 जाते ही थे। मैंने जिस दिन से घर में मीटिंग स्टार्ट करी, बिजनेस दौड़ने लगा। जिसने भी की मेरी टीम में, बहुत लोगों ने किया है। बहुत सारे ऐसे लीडर जिन्हें हमारे पे विश्वास किया, हमारा कहना माना। ऐसे नहीं, प्रदीप जी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। कम से कम बात करें तो 40 ऐसे लीडर हैं जो हमारे राइजिंग स्टार हैं, जो कह दिया वो कर रहे हैं। और ऐसा ही मैं चाहता हूं, आपसे भी अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप भी पैसा कमाओ, मैं यही चाहता हूं। तो ये करना होगा, और जिस दिन आपने करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि जो बैग 10,000 अब तक 2,000 बिजनेस दे रही थी, वहां पे क्या होगा, 20,000 बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो बिजनेस है वो करीबन 1,20,000 हो जाएगा। और आपका चेक 10 से 15,000 रुपए पर मंथ होगा, और आप डायरेक्टर बन जाओगे मात्र तीसरे महीने। तो क्या हम इस पे काम कर रहे हैं? यस। देखो, एक तो सीखना और जाके बाहर भूल जाना, और सीख के इम्प्लीमेंट करना है, वो बहुत जरूरी है। तो आज से यही करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 लाख के लिए आपने क्या किया, 10,000 पे पहले 1,000 दिया, फिर 10,000 पे कमाना सीखा। अब करना क्या है, इन सबको 10,000 दिलाना। आपका 2 लाख रुपए का चेक आया रखा है, घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, फिर टारगेट पे आते हैं। ये तो था अभी तक का 10,000 तक का पहुंचने का, 7% से लेके 15%, 15% से डायरेक्टर पहुंचे। अब जो लोग डायरेक्टर तो बन गए, उनको क्वालिफाई करने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए, है ना। करना क्या होगा, अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो करने हैं काम। हमें क्या करना, सिर्फ अपने टीम में 12 लोगों को चुनना है। बहुत सारी लीग होती है, 60-70 लोग होते हैं पूरी डायरेक्टर एक लैग में, है ना। 12 लोगों को चुन सकते हैं आराम से। 12 लोगों से क्या करना है, हमें अपने राइजिंग स्टार बनाना है उनको। 12 लोगों को राइजिंग स्टार बनाएंगे, और उनको जो राइजिंग स्टार होते हैं ना, वो 100 पीवी से कम नहीं करते। अगर 12 लोगों ने 100 पीवी किया तो कितना हुआ, 1200, और खुद के 100 हो गया डायरेक्टर क्वालिफाई। पकते रहते हैं सबके पीछे, क्या जरूरत है 1000 लोगों के पीछे भागने की। 12 लोगों को कामयाब कर दो ना, वो अपने 12 को ढूंढ लेंगे। दूसरी बात, डायरेक्टर क्वालिफाई होने के बाद जो आज डायरेक्टर पे है, उनका नेक्स्ट टारगेट आगे टांगा होना चाहिए सीनियर डायरेक्टर का। जब ही जीबीडी बनोगे, देखो अगर आपको पैसा कमाना ना 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ, तो ये स्टेप लेने पड़ेंगे, है ना। 1 लाख आराम से आ सकता है, लेकिन ये लगातार काम करने से आएगा। अब जो डायरेक्टर बने हैं, मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसे बहुत से डायरेक्टर हैं जो मैंने अपनी सीट निकाली, जो 6-6 महीने से डायरेक्टर की पोस्ट पे ही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि साइड ही मेंटेन नहीं हो पा रहा। अब साइड मेंटेन के लिए क्या करना होता है, 29,700, है ना। इसको डिवाइड कर दो वापस वही गेम। फर्स्ट मंथ में 10,000 करो, फर्स्ट वीक में, है ना। फिर सेकंड वीक का 10,000 का ले लो, फिर थर्ड वीक में 10,000 का ले लो, हो गया 30,000। बचे हुए 10 दिन, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 3 वीक में अपना क्वालिफाई हो जाना चाहिए, हमारी क्लोजिंग होगी। अब बचा हुआ 1 वीक किसके लिए काम करना है, टीम के लिए। अगर हम
31 तारीख तक अपने लेवल के लिए भागते रहेंगे तो टीम का लेवल कब देखेंगे? आपकी टीम में ऐसे बहुत से लीडर होंगे जिनका सिर्फ एक टीवी होते ही उनका 13% हो जाता और उनका जो चेक 10% से बढ़ के 13% पे आ सकता था, लेकिन हम अपने लेवल के लिए भागते रहे और हमने टीम में देखा ही। तो हमें क्या करना, अपनी क्लोजिंग कम से कम अगर बात करें 25 तारीख को कर देनी है हर महीने की। 25 को खत्म, बाकी के बचे हुए 5 दिन अपनी टीम के लिए भागना है। कहाँ मीटिंग करनी है, किसका रहेगा देखना है। और जब आपकी टीम ग्रोथ करती है ना, एक्चुअल में ग्रोथ आप तब करते हो। अगर आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है तो बेकार है हमारा। अगर मेरी टीम के अंदर चेक नहीं आ रहे हैं तो हमारी नींदें उड़ जाती है टीम में। आज मैं इसी चीज का हमने कोई स्टोरी अपनी रखी, क्योंकि स्टोरी ज्यादातर पता ही है। आज हमने बात करते आ रहे थे कि बताना क्या है। बताना सिर्फ एक ही है, मिशन 10,000 1100 लोगों का टारगेट लिया हुआ है। 1100 लोगों को 2021 में 10,000 या 10,000 से ऊपर की इनकम दिलानी है। मिशन 2020 खत्म, 2021 खत्म जब होगा जब टीम के अंदर 11 लोग ऐसे होंगे, लीडर ऐसे होंगे जो 2 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर कमा रहे होंगे। मिशन 51 कार जो 2021 दिसंबर तक आने जा रही है, ये टारगेट लिया है, इस पे काम कर रहे हैं। तो वो क्या मैंने अपने लिए लिया टारगेट, टीम के लिए लिया। क्या वो गाड़ियां मेरे घर में आएगी, क्या टीम में आएगी? तो आपको जान के बहुत खुशी होगी। अभी तक 7 हो चुकी है, टोटल 16 गाड़ी क्वालिफाई हो चुकी है अभी तक। और इस महीने नए 5 एसईडी दौड़ में है ना, नए 5 एसईडी और आने वाले हैं। तो एसईडी की लाइन लग रही है, तो आपको अपनी टारगेट पे ही काम करना है। क्या लेने को तैयार है टारगेट? यस। तो बस आज ही अपना टारगेट टांग दीजिए। बेशक आप 10,000 का लो, आप 20,000 का लो, आप 5,000 का टारगेट लो। जो छोटे लेवल पे है, जैसे 7% है, 10% है, अगर आप 5,000 का भी टारगेट ले लो तो 5,000 का लो। लेकिन मैं ये कहूंगा लास्ट में कि टारगेट जितना टफ हो उसे अचीव करने में उतना ही मजा आता है। अगर मैंने ले लिया 2,000 का टारगेट, मुझे पता है लास्ट महीने तक 4,000 हो ही जाएगा, तो कोई टारगेट नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। टारगेट हमेशा टफ होना चाहिए। हमने कल टारगेट लिया बंदे सर के सामने कि 20,000 बीवी कराने हैं। मुझे साइड में करने की कोई जरूरत नहीं है, एक भी बीवी मुंह कराने की जरूरत नहीं साइड में, लेकिन फिर भी टारगेट तो टारगेट है, टांग दिया तो दे दिया। और आज पहला ही वीक का था कि हमने लिया था, पहले वीक में हम 10,000 बीवी मूव कराएंगे अपने, और वो आज ही कर दिया। तो आज ही हो गया। प्लानिंग चली रात भर, कैसे करना है कैसे करना। फोन मिला, एक लीडर पकड़ाया जो 1.5 साल से बैठा हुआ था बेचारा, उसको जगाया, जोड़ा भैया गाँव। और जब हम लेके चलते हैं ना टारगेट, जब टारगेट लेके चलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ भगवान ना ऊपर वाला दे देता है। देखो चमत्कार, जैसे हम निकले, हमें जाना था अंदर इधर से तुम्हारा होते ज्ञान मंदिर से होते जाना था, लेकिन हम नहीं गए। हम मेरा मूड हो गया, मैंने कहा इधर से गुरुद्वारे से लेफ्ट हो लेते हैं, उस ऊपर से होते आते हैं जो नाले वाला रोड है। गए वहां पे, जैसे आए सामने एक स्कूल की प्रिंसिपल टकरा गई, जिसको आज से 2 साल पहले ट्रेनिंग मीटिंग दी थी। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम को हम डायरेक्टर थे, और वो जैसे ही टकराई करके आप, मैंने कहा हाँ पहचाना, कि हाँ खूब, मैं तो आपको देखते हो, मैंने कई बार कोशिश करी आपसे मिलने की, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिल पाई। लेकिन देखो आज साक्षात आप ही आ गए। मैडम मुझे करना है, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने 100 बिल करे डन। रोड के ऊपर फोटो खींच आया, वहीं पे ज्वाइनिंग होगी, मीटिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी थी और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे फॉलो कर रही थी, वो ज्वाइनिंग हुई। ऐसे जब आप टारगेट लेके चलते ना, ऊपर वाला भी साथ देता है, चलते चलते आपको ज्वाइनिंग दे देता है। तो ऐसा होता है। तो बिजनेस में लगे रहिए, टारगेट पे काम करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। हमेशा जो चेक आ गया 1,000 रुपए का आ गया, 2,000 के बारे में सोचिए, 10,000 का आ गया तो 20,000 के बारे में सोचिए। बस करते रहिए। थैंक यू।